हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास का मैथ एनसीईआरटी पर जो आधारित है उसका जो है चैप्टर 12 बताने जा रहा हूं, जो कि हीरोन्स फार्मूला पर आधारित है। हीरोन्स फार्मूला है क्या, इसके बारे में पहले आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो फार्मूला है वो भी आपको बताएंगे। तो हीरोन्स फार्मूला जो है मुख्य रूप से त्रिभुज पर आधारित है आपके 9th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। मान लो देखो, हमारा हेडिंग है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हीरोन्स फार्मूला कहाँ पर हमें पुट करना है और ये फार्मूला है क्या, इसके बारे में हमें सही से सबसे पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद हम चैप्टर में जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज क्या होगा, हमारा समकोण त्रिभुज होगा। यानी देखो इस टाइप से यदि है हमारा ए बी सी और कोण बी जो है हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो खड़ी लाइन है यानी ए बी, वो हमारा त्रिभुज का ऊंचाई है, और जो परी लाइन है बी सी, वो त्रिभुज का आधार हुआ। तो खड़ी लाइन ए बी जो है ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई, जिसको कि हम एच से डिनोट करते हैं। और ये जो परी लाइन है ये हुआ आधार। बच्चों इस सब को यदि आप याद रखते हैं तो आपको सवाल बनाने में बहुत सहूलियत होगा। सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि आधार क्या है। जो परी हुई लाइन या नीचे वाली लाइन जो होती है वो होता है आधार, और जो खड़ी लाइन होती है वो होता है ऊंचाई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा क्या, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। यहीं से हमारा जो त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल स्टार्ट होता है। अब जैसे मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें जो आधार क्या हो गया हमारा, बी सी हो गया आधार, और ऊंचाई क्या हो गया, ए बी हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने बी सी गुना ए बी। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, अकॉर्डिंग टू त्रिभुज ए बी सी के लिए। कब, जब कोण बी हमारा क्या होगा 90 डिग्री, तब हमारा ये फार्मूला पुट होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तो समझ गए होंगे कि क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और आधार और ऊंचाई आपको बता दिए कि आधार जो नीचे वाली लाइन होती है यानी बी सी वो आधार है, और जो खड़ी लाइन है ए बी वो हमारा ऊंचाई है। ये हुआ समकोण त्रिभुज का। अब चलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज है क्या। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि जैसे मान लो ए बी सी है, ए बी सी, समबाहु त्रिभुज का मतलब है सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो। और त्रिभुज में आपको पता ही है कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो वो तीनों भुजा जो है आपस में जब बराबर होगा तो वह त्रिभुज हमारा होगा समबाहु त्रिभुज। और इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों बराबर होगा आपका, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, इसको यदि हम मान लेते हैं ए, छोटी भुजा ए मान लेते हैं, तो कहने का मतलब ए भी ए हो गया, ए भी ए हो गया, ए भी हो गया। तो इसका एक जो है समबाहु त्रिभुज का एक अलग फार्मूला होता है। ऐसे इस सूत्र से यदि निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए से बी सी पर ए डी लंब डालना पड़ेगा। देखो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का पता नहीं है, तो ऊंचाई के लिए हमें क्या करेंगे, शीर्ष बिंदु ए से
BC पर AD लंब डालेंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए शीर्ष से आधार पर लंब डालना है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शीर्ष से आधार पर यानी नीचे एक लंब डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, शीर्ष A से AD लंब BC यानी शीर्ष बिंदु A से AD लंब किस पर डाला, BC पर। AD लंब BC पर डाला। ठीक है, जब तक हम लंब का मतलब ऊंचाई, जब तक हमें ऊंचाई और आधार ज्ञात नहीं होगा तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज में जो आधार कब पता चलेगा, जब उस पर हम लंब डालेंगे तो पता चलेगा कि नहीं ये आधार है। तो ये हमारा BC क्या हो गया, BC हो गया आधार यानी B, और ऊंचाई AD जो है, AD हो गया हमारा ऊंचाई। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ज्ञात करने के बाद जो है हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं एक मेथड से। और दूसरा मेथड ये है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये इसका एक अलग फार्मूला है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं √3/4 × A², क्योंकि इसको यदि हम मान लिए A है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा A²। ठीक है, तो आपको हम बता दिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना इस टाइप से। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, दो तरीके से। एक तरीका ये हो गया कि आप जो है शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब डाल दीजिए तो आपको ऊंचाई का पता चल जाएगा। ऊंचाई और आधार आपको पता ही है, तो इसके द्वारा, इस फार्मूला के द्वारा भी आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अन्यथा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इस सूत्र पर हम भुजा का मान यदि रखेंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चलो, अब दूसरा त्रिभुज लो, कोई भी त्रिभुज, जैसे समद्विबाहु हुआ या विषमबाहु हुआ, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी थर्ड नंबर पर हुआ विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये देखो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसका भी क्षेत्रफल हम समबाहु त्रिभुज की तरह ही निकाल सकते हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, दिया हुआ है, ये भुजा आपको पता नहीं है तो क्या करना है, यहाँ से इसको लंब डालना है और लंब डाल करके ये h का मान निकालना है। उसके बाद आधार का मान निकाल करके हम इस सूत्र से इसको बना सकते हैं। अब ये हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज की तरह ही निकालेंगे। समझ रहे हैं बच्चों कि ये जो है समबाहु त्रिभुज का, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे क्षेत्रफल निकालना है, उसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिस तरह से हम समबाहु का निकालते हैं उसी तरह से इसका समद्विबाहु त्रिभुज का निकाल सकते हैं। अब चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज है क्या, विषम मतलब जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, कोई भी भुजा, यानी तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो,
तो वैसा त्रिभुज कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ही हीरोन ने ये फार्मूला, ये जो है हीरोन फार्मूला इसी सूत्र पर आधारित है। अब हीरोन का फार्मूला है क्या? मान लो जैसे इस टाइप से आपका त्रिभुज एक दिया हुआ है, यहाँ पर ए, यहाँ पर कैपिटल ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, और ए बी जो है इसका मान लो लंबाई ए सी एम है, सी एम हो या मीटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए है, और क्या कहते हैं ए सी जो है, ए कौन सा होगा? ए के जो सामने की भुजा होगी वो होगी ए, छोटी ए। इसको बच्चों ध्यान में रखना है कि ए कोण की सामने की भुजा जो होगी छोटी ए होगी, और बी कोण की सामने की भुजा जो होगी वो छोटी बी होगी, और सी कोण की सामने की भुजा छोटी सी होगी। या ये नहीं कि ए बी को हम ए मान सकते हैं, वो मानना हमारा गलत हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि जो कोण ए है उसके नीचे जो भुजा होगी वो स्मॉल ए से डिनोट किया जाएगा, कोण बी के सामने की भुजा स्मॉल बी से डिनोट की जाएगी, और कोण सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से डिनोट की जाएगी। तो ये हीरोन ने जो फार्मूला निकाला, जिसको कि हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है, हीरोज फार्मूला। तो इसने क्या किया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बताया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर ये एक नया चीज़ आ गया कि एस है क्या? ए बी सी तो हम समझ गए कि ए भुजा है, बी भी भुजा है, सी भी भुजा है, तो एस है क्या? तो एस जो है वो हमारा अर्ध परिमिति है। एस क्या है? अर्ध परिमिति। ठीक है बच्चों, एस क्या है? हमारा अर्ध परिमिति। और एस बराबर हमारा होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हीरोन का फार्मूला को बनाने के लिए, हीरोन के फार्मूला पर आधारित सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा, यानी त्रिभुज की अर्ध परिमिति निकालना पड़ेगा। और अर्ध परिमिति का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसको 2 से भाग जब दे देंगे तो एस का वैल्यू हमें निकल जाएगा। और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसमें जो है एस और ए बी सी का वैल्यू पुट करके उसका हम वर्गमूल निकाल करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस आपके सिलेबस में मात्र इतना ही तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा हुआ है। ये क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 12 में। तो चलिए अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पर, उससे संबंधित 2-4 सवाल आपको बनाकर समझाते हैं। अब चलो बच्चों, अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज जो हमारा 12.1 है, तो उसका फर्स्ट सवाल आपको सबसे पहले पढ़ करके हम सुनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर देखो इसको कैसे बनाएंगे। एक यातायात बोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यातायात बोर्ड एक ठो ऐसे लगा हुआ है, ट्रैफिक में लगा हुआ रहता है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, आगे स्कूल है। तो यहाँ पर ये जो है संकेत बोर्ड लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो यातायात बोर्ड है
ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। देखो बच्चों थोड़ा इसको ध्यान से, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। ये बोर्ड लगा हुआ होता है, किधर लगा रहता है? यातायात संकेत, यानी रोड के बगल में जब आगे स्कूल रहता है तो एक इंडिकेशन, ये संकेत देता है और उसमें लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है इस बोर्ड में। और ये जो है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार में भी समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो उसमें कह रहा है कि इसका भुजा ए है, उसका भुजा क्या है? ACM है। ए भुजा वाले, हालांकि CM या मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन CM यहाँ पर परिमिति दिया हुआ है, यहाँ पर ACM है। ये भी आपका ACM है, ये भी आपका ACM है। ठीक है, तो कहता है कि हीरोन के फार्मूला का उपयोग करके सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसे तो हम आपको अभी तुरंत बताया कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा भी इसको हम बना सकते हैं, लेकिन ये किताब में जो है प्रश्न में एक प्रतिबंध दिया है। क्या दिया है? कि हीरोन के फार्मूला का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालें। तो हीरोन का फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं। हीरोस फार्मूला भी लिख सकते हैं, वो है हमारा √ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A × S - B और × S - C, है ना। इसी सूत्र का उपयोग करके हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? S का मान निकालना पड़ेगा। S बराबर होगा A + B + C/2। तो यहाँ पर देखो A, B का भी A और C का भी A, यानी तीनों का A है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A + A + A बटे 2। ये कितना हो जाएगा? 3A बटे 2। ये हमारा S का वैल्यू निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S का मान लिखेंगे 3A बटे 2, और इसके बाद S - A यानी 3A बटे 2 - A, फिर S - B यानी 3A बटे 2 - B का भी मान A ही है, A लिखेंगे। फिर 3A बटे 2 - C का भी वैल्यू हमें A ही है। चलो ये लिख दिए। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3। सबसे पहले तो रूट का चिन्ह देंगे पूरे में, यहाँ पर लिखेंगे 3A बटे 2। ये अवधि यहाँ पर देखना है कि 3A बटे 2 - A क्या होता है। तो यहाँ पर देखो 3A - 2, 3A बटे 2 - A, कहने का मतलब एलसीएम 2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3A - 2A, ये कितना हो जाएगा? A बटे 2। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया हमारा A बटे 2, इसका भी वैल्यू हो जाएगा A बटे 2, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा A बटे 2। तो यहाँ पर देखना है कि 3A कितना है? 1 2 3 4, यानी ये हो गया √3A² × A²। 2 मिलकर के 1A² हुआ, फिर 2 मिलकर के 1A² हुआ बटे 2² × 2², इसको हम लिख सकते हैं। तो देखो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकला, इसीलिए लिखेंगे √3। अब A² और A², तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका वर्गमूल 2A², इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 A²। का है 2A² है तो 1A² वर्गमूल में चला गया, तो क्या हो जाएगा? √3A² बटे, यहाँ देखो 2² यहाँ भी है, 2² यहाँ भी है, तो इसका वर्गमूल 1 2² होगा, यानी कि 2² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2²। तो ये हो गया √3 ये 2² का वैल्यू 2 दूनी 4 गुना A²। ये हीरोन का फार्मूला का उपयोग करके हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है, अब देखो
कि कह रहा है कि इसका परिमिति जो है 180 cm है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर दिया हुआ है आपका परिमिति बराबर 180 cm। तो 180 cm है, तो हमारा क्या कहते हैं, ये भुजा कितना निकल जाएगा, a बराबर परिमिति का मतलब 3a हुआ, यानी 3a बराबर 180 हो गया, और इसको 3 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 cm, यानी a का वैल्यू हमारा निकल गया कितना 60 cm। ठीक है, तो a का वैल्यू निकल गया 60 cm, और ये जो हमारा फार्मूला है √3/4 गुना a², इसी फार्मूले पर हम a का वैल्यू लिखेंगे तो हमारा क्या क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज, एक मिनट, अब यहाँ पर देखो बच्चों a का वैल्यू हमें निकल गया। कैसे निकल गया, यहाँ पर दिया हुआ परिमिति 80 cm। परिमिति का मतलब हुआ कि हमारे ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाओं का योग, यानी a जोड़ a कितना हो जाएगा हमारा 3a बराबर 180, और 3 से जब इसको कटाएंगे तो 60 बार में हमारा कट जाएगा। तो a बराबर क्या हुआ 60 cm, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी हम क्या निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकाले √3/4 गुना a², और a का वैल्यू 60 है, तो ये हो जाएगा √3/4 गुना 60²। इसको हम लिख सकते हैं √3/4 गुने 60 गुने 60, और 4 से कट जाएगा हमारा 15 चौके 60। ठीक है, 4 से कितने बार में 15 बार में हमारा 60 कट जाता है, 15 छक्के 90, ये हो गया 900√3 वर्ग सेमी। ये हमारा क्षेत्रफल जो है इस सूत्र के द्वारा निकल गया। चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं, वो है क्या। अब देखो बच्चों, दूसरा सवाल जो है उसको पढ़ करके आपको पहले हम समझा देते हैं। दूसरा सवाल है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक फ्लाईओवर है और उसमें जो एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसको कि विज्ञापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कंपनी को जो है क्या कहते हैं, हर साल 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसको आमदनी होता है, उस त्रिभुजाकार आकृति में जो विज्ञापन देता है। और एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। एक दूसरा कंपनी था जिसने कि विज्ञापन उसमें लिखने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो कह रहा है कि उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा। अब इसको ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले इसको हम फिगर से स्पष्ट करते हैं कि ये हमारा दूसरा नंबर का सवाल है। ये आपका मान लो एक फ्लाईओवर है, ठीक है, ये आपका फ्लाईओवर है, क्या है, फ्लाईओवर तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए फ्लाईओवर जो है यानी पुल के, ये क्या कहते हैं, रोड से ऊपर जो पुल क्रॉस करता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लाईओवर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो है चलती है, ठीक है, और इसके कोने में जो है एक त्रिभुजाकार आकृति इस टाइप से है, इस टाइप से। इसको विज्ञापन के लिए प्रयोग में लाता है ये त्रिभुजाकार जो आकृति है। और कह रहा है कि इसकी भुजा जो है कितना है, 122 मीटर। मान लो ये भुजा है 122 मीटर और दूसरी भुजा कितनी है, 22 मीटर, इसको मान लेते हैं चलो 22 मीटर। और तीसरी भुजा जो है 120 मीटर, 120
मीटर। ये तीनों भुजा दी हुई है, यानी ये जो है एक विषमबाहु त्रिभुज की आकृति है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हीरोइंस के फॉर्मूला द्वारा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि कंपनी को 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष आमदनी होता है। क्या कह रहा है कि कंपनी जिसने ये त्रिभुजाकार जो क्या कहते हैं विज्ञापन बोर्ड लगाया है, उसको जो है क्या कहते हैं 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष आमदनी होता है। और एक कंपनी ने 3 महीने के लिए ये विज्ञापन बोर्ड को लिया, जिसमें कि उसमें अपना विज्ञापन पोस्ट करेगा, तो उसको 3 महीने में कितना किराया देना पड़ेगा, यही हमें निकालना है। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले ये त्रिभुजाकार आकृति जो है, इसका सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में सबसे पहले ये तीनों भुजा जो है इसको हम मान लेते हैं ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। चलो ए को मान लेते हैं 122 मीटर, बी को मान लेते हैं 22 मीटर और सी को क्या मान लेते हैं 120 मीटर। और एस निकालते हैं, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो ये हो जाएगा 122 जोड़ 22 जोड़ 120 बटे 2। ठीक है, तो चलो इसको जोड़ते हैं, कितना है 122 और उसके बाद क्या है 22 और उसके बाद क्या है 120। इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले जोड़ देंगे। कितना हो गया 2 2 4 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया और 1 1 2, यानी 264 बटे 2 हो गया। ये हो गया 264 बटे 2 और ये कट करके हो जाएगा 2 का 2 2 3 6 2 2 4, यानी 132 मीटर हमें एस का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये त्रिभुजाकार विज्ञापन बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? इस सूत्र से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से। यहाँ पर हमें ए बी सी का वैल्यू प्राप्त है और एस का वैल्यू अभी निकाले 132 cm, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 132, उसके बाद 132 घटा ए का मतलब 122, फिर 132 घटाओ बी का मतलब 22, फिर 132 घटाओ कितना 120। ये वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 132 गुना, अब देखो 132 में 122 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा मात्र, ये 10 हो गया। और फिर गुने 132 में सिर्फ 22 घट रहा है तो कितना बचेगा 110 बचेगा, 110 ये हो गया। और 132 में जब 120 घट रहा है तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ 12 बचेगा। अब इसका हम क्या कहते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 132 है, इस 11 बतील से, यानी इसको हम 11 गुना 12 कर सकते हैं। 132 को क्या कर सकते हैं 11 गुना 12 और 10 को हम वैसे रहने देते हैं। फिर 110 जो है इसको हम कर सकते हैं, ये 11 गुना 10 कर सकते हैं और ये जो है 12 इसको हम रहने देते हैं। अब देखो बच्चों कि हर एक अंक का जोड़ा हो गया, 11 11 2 11 हो गया, 12 12 इसमें भी 2 12 हो गया, 10 10 इसमें भी 2 10 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट
11 स्क्वायर गुना 12 स्क्वायर गुना 10 स्क्वायर। 11 स्क्वायर गुना 12 स्क्वायर गुना 10 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 11 गुने 10 गुने 12। तो सबसे पहले 11 गुना 12 करते हैं। तो 11 गुना 12 कितना हो जाएगा हमारा? 11 32 यानी 132 और 0 ये मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ। 1320 मीटर स्क्वायर क्या हुआ? क्षेत्रफल हुआ। अब कह रहा है कि एक साल 1 मीटर का किराया, 1 मीटर स्क्वायर का किराया 1 साल में कितना है? 5000 रुपया है। और 3 महीने के लिए वो जो है विज्ञापन बोर्ड उसने लिया है। तो 3 महीने का खर्च कैसे निकालेंगे? 3 माह का खर्च बराबर हो जाएगा सबसे पहले 3 माह। तो 3 बटे सबसे पहले तो हम 12 करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ये 5000 रुपया करेंगे और उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है 1320 ये लिखना है। इससे हमें 3 महीने का खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ पर 12 से जब इसको कटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा 12 12 12 12 और 0 यानी 110 बार में कट जाता है। ये कितना हो जाएगा? 5 15,000 और गुने कितना हो जाएगा? 110। तो 11 पंडे 65 से यानी 165 और इस पर कितना 0 हो जाएगा? इतना रुपया जो है उसको 3 महीने का किराया देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप जो है देख करके कम से कम जब देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।